फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसे आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र की सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्टिलाइज़र प्लांट को संपूर्ण पोषक तत्व देगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक के साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस फर्टिलाइज़र में उपलब्ध होंगे और प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने का काम करेगा। प्लांट की सॉइल का यदि पीएच बैलेंस रहता है तब हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वह बहुत जल्दी प्लांट पर फ़ायदा करता है। अभी फरवरी के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, आगे आने वाली गर्मियों भर आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और उनमें फूल और फल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। बहुत आसानी से फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है और बहुत तेज़ी से असर करता है। यदि प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां फूल बनने के पहले गिर जाती हैं, फूलों का साइज़ छोटा रह जाता है और एक बार फूल आकर आना बंद हो गए हैं, जैसे कि अभी जो विंटर प्लांट्स फ्लावरिंग कर रहे थे उनमें अब फूल आने लगभग बंद हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो आगे 1-2 महीने और लगातार फूल देते रहें तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है प्लांट में और फूल आने लगते हैं। इसके साथ ही जो गर्मियों में फूल देने वाले पौधे होते हैं जैसे कि मोगरा है, इस तरह के प्लांट्स में अभी इस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि तेज़ी से प्लांट कलियां बनाना शुरू कर देते हैं और उनमें जल्दी फूल आने लगते हैं। प्लांट लगातार फूल देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हमें बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करना है आपको इन कंडों का, जो कि गोबर के बने हुए रहते हैं, जिन्हें हम उपले भी बोलते हैं। आप जितना फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा इसकी ले सकते हैं। तो इन कंडों को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। मैंने इसमें 2 कंडे के टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे। इसके बाद इसको फर्टिलाइज़र में यूज़ करेंगे। इनमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से ये भरपूर होते हैं, जो गोबर की खाद प्लांट को फ़ायदा पहुंचाती है। यही फ़ायदा इन गोबर के कंडे के टुकड़ों से प्लांट को मिलता है। इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि जब हम गोबर की खाद सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं अपने प्लांट पर तो उसका असर थोड़ी देर से होता है, लेकिन हम ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे ये प्लांट में बहुत जल्दी असर करता है और हमें इसे प्लांट में यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। तो बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से यदि आप फर्टिलाइज़र बनाएं तो आपके समय में बहुत ज़्यादा बचत होगी और आपके प्लांट को भी बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें एक कॉटन का कपड़ा यूज़ कर लेना है। पतला कपड़ा होना चाहिए, जिससे कि हम जब इसको पानी में डालेंगे तो सारे पोषक तत्व पानी में मिल जाएं आसानी से। और इसमें हमें ये टुकड़े डाल देने। इसके साथ ही मैं 2 चीज़ें और इसमें मिलाऊंगी। कपड़े में सारी चीज़ें इकट्ठी करने का मकसद यही है कि आपको बाद में फर्टिलाइज़र बनने के बाद छानना नहीं होगा। और ये टुकड़े बहुत हल्के होते हैं, पानी में तैरते हैं, तो इसकी वजह से फर्टिलाइज़र बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप इस तरह से यदि बनाते हैं तो आसानी से फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। दूसरी जो मैं चीज़ इसमें यूज़ करूँगी वो भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप देख रहे होंगे यह यूज़ की हुई चाय पत्ती। जब चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको आप अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और अपने प्लांट पर यूज़ करें। इसके बहुत ही गजब के फ़ायदे हैं। ये चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और जो भी हमारे फूलों वाले पौधे हैं वो एसिडिक सॉइल बहुत पसंद करते हैं। बहुत तेज़ी से एसिडिक सॉइल में प्लांट की ग्रोथ होती है। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, गुलदाउदी सभी पौधों में ये बहुत ही यूज़फुल है। तो 2 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र में ये जो गोबर के कंडे इस्तेमाल किए हैं ये आपको पुराने गोबर के कंडे इस्तेमाल करने हैं और इनमें हल्की सी हीट होती है। अब धीरे धीरे सर्दी कम होने लगी है और अच्छी धूप दिन में आती है, इसलिए आप इस फर्टिलाइज़र को बहुत तेज़ धूप में यूज़ ना करें, सुबह या शाम की ठंडक में ही यूज़ करें। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और पोटेशियम के लिए ही मैं इन छिलकों का इस फर्टिलाइज़र में यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि यदि पौधे में किसी तरह की फूल ना आने की समस्या है, फल नहीं बन रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल से प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है
और बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि इन छिलकों में पोटेशियम के साथ साथ कुछ मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व भी होते हैं। तो मैंने ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं, इनको भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ। बस इन 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है हमें, इसमें ही हमारे प्लांट को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो चलिए इस पोटली को हम बांध लेते हैं। अब मैंने लिया है 2 लीटर पानी, ये मैंने इस तरह से मार्क के हिसाब से पानी लिया है, और इस 2 लीटर पानी में हमें इस पोटली को छोड़ देना है। इसको हमें कुछ वजन से दबा देना होगा। इस तरह से आपको इसे 2 दिन के लिए ढककर रखना है। 2 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा, तब हम इसका यूज़ करेंगे। 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इस पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इस पोटली को हमें हटा लेना है। और फ्रेंड्स इसके अंदर ये जो टुकड़े बच जाते हैं, इसको आप एक बार और पानी में डालकर भिगो सकते हैं। इसके बाद कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का लेंगे उसका 10 भाग आपको पानी मिलाना है। इस तरह से ये प्लांट में डालने के लिए रेडी है फर्टिलाइज़र। इसको हमें प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें।